भारतीय जनता पार्टी पुराने आंकड़ों को उठाकर सिर्फ पार्टी थोड़ा सा पीछे जाएगी तो थोड़ा महंगाई पर भी ध्यान दे ले। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर होती थी 2014 से पहले, उस समय जो महंगाई थी, चाहे कृषि उपकरणों के मामले में थी, चाहे पेट्रोल डीजल के मामले में थी, चाहे आप खाद और बीज का जो रेट है उनकी बात करें, तो ये देखिए कितनी अंतर आ गया है महंगाई में। तो आज ये 6-7 हजार की बात करते हैं और शुरुआत तो उन्होंने भी 7 हजार से ही की है, 7 से 15 की बात करें, अब ये 20 पर आ गए हैं। लेकिन आज जो हालात प्रदेश के अंदर किसानों के हुए हैं, पहली बात तो प्रदेश को बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र घोषित कर देना चाहिए था, प्रदेश घोषित कर देना चाहिए था, क्योंकि इस बार जो अप्रत्याशित बारिश प्रदेश के अंदर हुई, उससे आप सब वाकिफ है, आप नहीं पता है, बाकी प्रदेश की जनता को भी पता है, केंद्र सरकार को भी पता है और ये होना चाहिए। लेकिन प्रदेश सरकार द्वारा पता नहीं क्या कारण है, क्या इनकी मजबूरियां है कि ये केंद्र सरकार के सामने अपनी ये मजबूरी तो रख नहीं पा रहे और केंद्र सरकार से डिमांड नहीं कर पा रहे कि भाई हरियाणा प्रदेश को भी बाढ़ ग्रस्त घोषित किया जाए। और दूसरी बात आप देखिए, मुख्यमंत्री जी ने जब मुआवजा घोषणा की बात तो की है, लेकिन अब तक सिर्फ 3,06,000 रुपए, जो 3,06,00,000 रुपए मात्र अभी घोषित किए हैं, जबकि दूसरे प्रदेशों को इन्होंने 5-5 करोड़ रुपए देने का काम किया। हालांकि 5 करोड़ की आज की महंगाई में कोई वैल्यू तो है नहीं, लेकिन उनसे भी ज्यादा बुरा हाल तो इन्होंने हरियाणा में कर दिया। मात्र 3,06,00,000 रुपए, क्या होता है इससे? और अब जैसे पोर्टल के ऊपर इन्होंने ये सारे जो विश्लेषण हो रहे थे, हम काफी देखे, इस पर हमने न्यूज पेपर वगैरह में भी स्टेटमेंट दी, सारी चीजें दी। कई जिलों में तो वो पोर्टल खुल ही नहीं रहे थे, काफी परेशानी किसानों को हुई। और इन सब चीजों को देखे तो एक तरह से सरकार गंभीर नहीं है किसानों के मामले में, या गरीब जनता का जो नुकसान है उनके मामले में सरकार गंभीर नहीं है। और तो हम तो सरकार से यही मांग करेंगे कि भाई सरकार गंभीर हो इस पर, प्रदेश को आपदाग्रस्त प्रदेश घोषित कराए और ज्यादा से ज्यादा मुआवजा, और कम से कम 50 से 70 हजार रुपए के बीच का इन्होंने मुआवजे का रखना चाहिए था, क्योंकि वो जमाना नहीं है जिस जमाने की ये बात कर रहे हैं और बातों को टालकर जो है गरीब जनता को, किसानों को उसका लाभ नहीं देना चाहते। तो अब जरूरी है कि आप उसको ज्यादा से ज्यादा मुआवजा ये किसानों को दिलाएं, गरीब जनता का मकानों का, दुकानों का जो नुकसान हुआ उसका मुआवजा ये प्रदेश की जनता को दिलाएं। ठीक है, एक बार कोशिश करते हैं पंकज भाई की आवाज साफ आ रही होगी। तो पंकज भाई, बहुत महंगाई बढ़ गई है तो उनके समय से तुलना नहीं हो सकती, वो कह रहे हैं। वरुण भाई, अब मजाक कौन करे जब इनकी सरकार की 2004 से 2014 इनका जो मुआवजा राशि लोगों ने किसानों को दी वो मात्र 1158, और आज जब हम बात कर रहे हैं तो 10 सालों के अंदर 15,000 करोड़ से ज्यादा, 1100 करोड़